अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आता है फिर चला जाता है, बोलता है कमिटमेंट देगा लेकिन कमिटमेंट नहीं देता है, कभी तो आपसे बहुत अच्छे से बात करता है और कभी बात करना बिल्कुल बंद कर देता है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशनशिप का फ्यूचर क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने ऑप्शन को चूज़ करिए, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड लेट्स फाइंड आउट कि आपका उस इंसान के साथ आखिर आगे क्या होगा। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके और इस पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है, और फिर आपके टैरो कार्ड से और इन्फॉर्मेशन पता करेंगे। तो आपके कार्ड्स हैं प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड बाय द बुक। इस कार्ड का नंबर है 1, इसका है 11। हो सकता है आप लोगों को 1111 या 111 बहुत दिखता रहता हो। किसी एक इंसान का बर्थडे जनवरी में, एक का नवंबर में, या किसी की बर्थ डेट 1 या 11 हो सकती है। या तो आपका या इस इंसान का साइन भी टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। खैर, आप दोनों के बीच में फ़िलहाल तो चीज़ें ठीक ही नज़र आ रही हैं विद प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड बाय द बुक। हो सकता है कि हाल ही में इस इंसान ने आपको पक्का अश्योरेंस दिया हो कि वो आप ही से शादी करेंगे या आपको ही कमिटमेंट देंगे। इनफैक्ट विद बाय द बुक ये भी पॉसिबल है कि हाल ही में या तो आप उनके घर वालों से मिले हों या वो आपके घर वालों से मिले हों, या फैमिलीज़ को आपस में इंट्रोड्यूस कराया हो। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद फाइनली बात रोके पर आई है, या ये भी हो सकता है कि आपस में ये चीज़ फाइनलाइज हो गई है कि हाँ शादी तुम्ही से करनी है, तो अब फैमिलीज़ को बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है कि ये एक इंसान है, मुझे पसंद है और मैं इतने टाइम से इनको जानता हूँ या जानती हूँ। बेसिकली फैमिलीज़ का या तो इन्वॉल्वमेंट अब स्टार्ट हुआ है, या फिर फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट पहले से था, हामी नहीं मिल रही थी, वो येस फाइनली मिल चुका है और इसीलिए अब बात आगे बढ़ रही है। और ये जो कोई भी इसके साथ हिस्ट्री काफ़ी है आपकी, ये कोई बहुत नया कनेक्शन आपकी लाइफ का नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है कि फैमिली इंटरफेरेंसेस की वजह से ये गाड़ी काफ़ी समय तक अटकी रही हो, और अब जा करके फैमिली ऑन बोर्ड हुई है कि ठीक है भाई हमें भी बताओ, ठीक है हम एक चांस दे देंगे तुम्हारे गर्लफ्रेंड को या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को, लाइक दैट। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर ग्रुप 1। Spirit, what are this person's intentions towards group 1? Wheel of Fortune. What are this person's intentions towards group 1? The Empress. What is the future of group 1 with this person? Too many cards. What is the future of group 1 with this person's spirit? Ten of Swords. What is the future of group 1 with this person? Nine of Wands. How should group 1 deal with this connection? The Tower. How should group 1 deal with this connection? And Strength. Can you clarify the Ten of Swords and Nine of Wands, please? Okay. So group 1, first things first. इस इंसान के intentions आपको लेकर क्या हैं? Wheel of Fortune and the Empress. Actually ये जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो बहुत सॉर्टेड है आपको लेकर। वो आपको एम्प्रेस की नज़र से देख रहे हैं, मतलब उनके लिए आप उनका अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट हो। आप ही वो इंसान हो जिसके साथ वो सेटल डाउन होना चाहते हैं। आप ही वो इंसान हो जिसको वो अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड बनाना चाहते हैं, आपके साथ वो अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। इनफैक्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये शख्स आपके अलावा किसी और के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है। एंड इसीलिए आई फील इतना टाइम लग रहा था फैमिलीज़ वगैरह की वजह से भी, बिकॉज ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी जगह पर भी अड़े हुए थे कि नहीं शादी करूँगा तो सिर्फ ग्रुप 1 से, या शादी करूँगी तो सिर्फ ग्रुप 1 से और किसी से नहीं। एंड आई फील एम्प्रेस की एनर्जी के साथ, स्पेशली जैसे एम्प्रेस देख रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून को, आपको ये चीज़ पता है, आपको पता है ये इंसान आपसे कितना प्यार करते हैं या आपसे कितना ज़्यादा अटैच्ड हैं, और शायद इसीलिए भी आपने अभी तक इनको टाइम दिया हुआ था कि नहीं ठीक है तुम आराम से अपनी फैमिली को मनाओ, मैं कहीं नहीं जा रही या मैं कहीं नहीं जा रहा, उस तरीके से, बिकॉज आपको मालूम था कि ये इंसान आपको लेकर के सीरियस हैं। अपने हालातों से मजबूर है ये इंसान, वो चीज़ आगे दिख रही है, लेकिन आपको लेकर या आपके लिए इनके दिल में जो फीलिंग्स हैं वहाँ पर बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई डाउट नहीं है, बहुत क्लियर है ये दैट दे वांट यू। फिर मैंने पूछा कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। अब यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वंस निकल कर आया है।
दो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, दो बहुत क्लियर पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये कनेक्शन ख़त्म होगा और या फिर ये कनेक्शन चलेगा, लेकिन जैसी स्ट्रगल अभी चल रही है कि फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं, उनको मनवाना है एंड ऑल दैट, वो स्ट्रगल आगे भी जारी रहेगा। और ये स्ट्रगल किस केस में जारी रहेगा? अगर आप दोनों में से, आई जस्ट सॉ 444, जिसकी फैमिली हामी नहीं भर रही है, वो इंसान अगर अपना फुट डाउन कर दे कि नहीं, आप लोग को जो बोलना है बोलो, मैं तो ग्रुप 1 से ही शादी करूँगा, मैं तो ग्रुप 1 से ही शादी करूँगा, इन दैट केस ये स्ट्रगल आगे भी चलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली स्मूथली चीज़ें नहीं होते हुए दिख रही हैं। यहाँ पर भी पीछे से फायरिंग हो रही है, यहाँ पर भी हर तरफ से ताने पड़ रहे हैं। मे बी आप दोनों की ही फैमिलीज़ को प्रॉब्लम हो इस चीज़ से। हो सकता है आप लोगों की कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आप दोनों के अलग हो, इस रीज़न से फैमिलीज़ को प्रॉब्लम हो रही हो, जो भी, खैर उसके अलावा भी हो सकता है कोई रीज़न हो, वट एवर इट इज़। मुझे मांगलिक सुनाई दे रहा था। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की फैमिलीज़ को ये वाला इशू हो कि एक इंसान मांगलिक है, दूसरा नहीं है, तो नहीं करेंगे शादी। तो खैर ऐसा लग रहा है दोनों ही अपने अपने साइड से परेशान है। वो वहाँ अपने फैमिली की बातें सुन सुन के परेशान है, यहाँ पर अपने फैमिली की बातें सुन सुनकर परेशान हो। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत क्लियर कट है कि दो ही रास्ते हैं, या तो फैमिली वालों की बात मान जाओ, इस कनेक्शन को ख़त्म करो, किसी और के साथ मूव ऑन करो, अदरवाइज डटे रहो, एक दूसरे को चूज़ करो। बट उसमें क्या होगा कि फिर फैमिली कन्विंस होते हुए इतनी ईजिली यहाँ पर नहीं दिख रही है। फैमिली को मनाने वाली जो मशक्क़त है, आप दोनों का तो कमिटमेंट एक दूसरे के लिए ठीक है, मतलब बिल्कुल उसमें लाइक आई टोल्ड यू यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो फैमिली है, या तो एक की फैमिली या दोनों की फैमिलीज बड़ी रूढ़ीवादी हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स है कि नहीं हमारी फैमिली में तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही होगा। वो वाली सोच हो सकता है आप में से कुछ लोगों की फैमिलीज की हो या इस इंसान के फैमिली की हो। तो उनसे डील करने वाली प्रॉब्लम यहाँ पर फ्यूचर में भी दिख रही है। फिर मैंने पूछा कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस कनेक्शन, और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द टावर एंड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर ये गाइडेंस आपके लिए है, राइट? बहुत क्लियर कट गाइडेंस है ग्रुप 1। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान की फैमिली आपके सामने कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रख रही है जो आपके उसूलों के बिल्कुल खिलाफ हैं, ऐसी चीज़ें जो आप नहीं करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें जो आप कभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, जो आपको नापसंद है, इन दैट केस आपको एडवाइस दिया जा रहा है यहाँ पर टावर के साथ कि ये कनेक्शन आप ख़त्म करो। अगर आपको ऐसा लगता है सामने से कि नहीं उसकी फैमिली मेरी बात सुन रही है, वो मेरी विशेस को भी ऑनर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही झुलस रही हूँ या मैं ही झुलस रहा हूँ, इन दैट केस आप ये कनेक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। कंडीशन बेसिकली ये है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कि आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं या आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड या आप दोनों के फ्यूचर से रिलेटेड, उनको आपको त्याग करने की, उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हो सकता है, लाइक आई सेड, अगर सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं या कास्ट डिफरेंसेस हैं, रिलीजन डिफरेंसेस है, यू गाइज नो राइट, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की वो हो सकती है कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो एज लॉन्ग एज यू थिंक कि आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, गुड। जहाँ पर आपको लगे कि नहीं, बात अब आपकी इज्जत के ऊपर आ रही है, बात अब आप जिस चीज़ को मानते हुए आप पले बड़े हैं, जिस चीज़ पे आपका यकीन है, बात अब उन चीज़ों के ऊपर आ रही है, आपको बोला जा रहा है कि सारे सैक्रिफाइसेस आपको ही करने हैं, इन दैट केस यू हैव टू पुट योर फुट डाउन कि ठीक है भाई, अगर इतना ही वो है देन नो, एंड इट्स गोइंग टू बी टफ। और इसमें बहुत पावर लगेगी, बहुत स्ट्रेंथ लगेगी, ऐसे ही नहीं यहाँ पर ये लायन की एनर्जी बनकर आएगी। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर बात आई इस तक तो आपको दिल कड़ा करके वाला फैसला लेना होगा, एंड अगर ये रीडिंग आपको ट्रिगर करे, यू फील फ्री टू क्लिक ऑफ। बट मुझे जो ऑनेस्टली यहाँ पर दिख रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको चलेगी ये एनर्जी कि हाँ नहीं ठीक है, मैं ही सारे सैक्रिफाइसेस करूँगा या मैं ही सारे सैक्रिफाइसेस करूँगी एज लॉन्ग एज हम दोनों साथ में। बट क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेंथ की एनर्जी भी निकल कर आई है, आई कैन गारंटी कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं हु विल नॉट बी ओके विद इट। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ मंजूर नहीं होगी कि सारे सैक्रिफाइसेस आपको करने को बोले जाएँ, इन विच केस ऑफ कोर्स लाइक आई सेड आप लोगों को फैमिली के खिलाफ जा करके ही शादी करनी पड़ेगी। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अच्छी बात, नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑरेकल से कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है, और फिर टारो कार्ड से और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो
तो आपके कार्ड्स हैं डिस्ट्रप्शन, ये टावर की एनर्जी है विद द नंबर 16, और मैसेज इन अ बॉटल विद नंबर 15। हो सकता है आप में और आपके पर्सन में सिर्फ 1 साल का एज गैप हो, 2015-2016 कोई सिग्निफिकेंस रख सकते हैं इस कनेक्शन में। 15 या 16 आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं, या ये वो उम्र भी हो सकती है जिसमें आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। फिलहाल चीज़ें शायद आपके बीच में आजकल ठीक नहीं चल रही हैं, डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, थोड़ा केओस बना हुआ है, आए दिन लड़ाई झगड़ा, या हो सकता है आजकल झगड़ा चल ही रहा हो जिस वजह से बातचीत नहीं हो रही है। मैसेज इन अ बॉटल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके दिल में भी बहुत कुछ है जो आप उन्हें कहना चाहते हैं, उनके दिल में भी बहुत कुछ है जो आपको कहना चाहते हैं, लेकिन झगड़े के चलते, लड़ाई के चलते ना वो अपने दिल की बात रख रहे हैं, ना आप अपने दिल की बात रख रहे हो। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है, आप दोनों की आदत है, या हो सकता है दोनों में से किसी एक की आदत हो, कि जो बोलना चाहिए उसके अलावा सब कुछ बोल डालेंगे। मतलब दिल में जो चल रहा है वो नहीं बोलेंगे, आक्रोश में आकर के जहर बहुत उगल देंगे, और जो प्यार है वो नहीं बाहर निकल कर आएगा। तो वो भी एक प्रॉब्लम एरिया इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में दिख रहा है। एक और चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है विथ मैसेज इन अ बॉटल, वो ये है कि इस कनेक्शन का एक मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इसको देखें, आप दोनों ही या आप दोनों में से कोई एक की हैबिट है कि चीज़ें अज्यूम ज़्यादा करते हैं और पूछकर क्लैरिफाई कम करते हैं। अगर आप सामने वाले से डायरेक्टली पूछ लोगे प्यार से, इत्मीनान से, तो वो डाउट मन से हट जाएगा। लेकिन मन में डाउट रख कर, अज्यूम करके चीज़ें फिर तुरंत ही बिल्कुल लैश आउट कर जाना, लड़ाई झगड़ा करने लग जाना, उस वजह से भी मनमुटाव आप दोनों के बीच में होते हैं। तो फिलहाल इसी तरीके का कोई मनमुटाव बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन में किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रहा है। हो सकता है किसी एक ने दूसरे को ब्लॉक भी कर रखा हो गुस्से में आके। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स क्रिप्टो? एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स क्रिप्टो? Six of Swords, what is the future of crypto with this person? Justice, what is crypto's future with this person? Ten of Wands, what guidance do you have for crypto to deal with this connection? Two of Swords, what guidance do you have for crypto to deal with this connection? The High Priestess. Alright, Group 2, पहले मैंने पूछा कि इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, क्या इरादा है इनका, क्या चाहते हैं आपसे इस कनेक्शन से। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है एस ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। अब क्या है ना, ये इंसान दिल का बुरा नहीं है, वो चीज़ क्लियर है यहाँ पर। हो सकता है कि अच्छा स्वॉर्ड्स की एनर्जी साथ में, तो थोड़ा भड़बड़े नेचर का है ये इंसान, जो मन में आएगा बोल देगा, गुस्से में आकर कुछ भी कर देगा, इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेगा, बाद में रिग्रेट करेगा, लेकिन करने से पहले सोचता नहीं है, उस तरीके का ये इंसान है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अब एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, बहुत क्लियर कट मीनिंग है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ऑलराइट, या चाहती हैं, जो कोई जिसके लिए भी आप ये फिलहाल रीडिंग देख रहे हैं। तो इस इंसान का इंटेंशन है आपको कमिटमेंट देने का। प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है विद सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की, इरादा तो है लेकिन उस इरादे को ये ग्राउंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि एयर एनर्जी इंटरफियर कर रही है अर्थ एनर्जी के साथ। आज आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो तुम्हारे ही साथ शादी करनी है, मुझे तो तुम्हें कमिटमेंट देना है, कल झगड़ा हो जाएगा, परसों बोलेंगे तुम कौन मैं कौन, राइट। तो वो अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इनका कभी इरादा ही नहीं था आपके साथ रिलेशनशिप में आने का, वो चीज़ है, लेकिन इनके खुद ही का जो नेचर है वो यहाँ पर अड़ंगे डालता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज़, आई थिंक ये इंसान फाइनेंशियली भी कोई खास स्टेबल नहीं है। आज नौकरी है, कल नहीं है, आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कल फिर कुछ करियर में उतार चढ़ाव आ गया। उस रीज़न से भी ये जो भी प्लान्स बनाते हैं आपको कमिटमेंट देने के, उसमें पानी पड़ जाता है। एक और बात, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है, ये एक फितरत हो सकती है इस इंसान की, इसको मैं इंटेंशन तो नहीं बोलूँगी। जब कभी भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ समय बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ, इतने नॉर्मल कि आपको याद ही ना रहे कि किस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ था। क्योंकि जब कभी भी लड़ाई झगड़े के बाद ये इंसान वापस आते हैं, इतना नॉर्मली बिहेव करते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और अगर आप गुस्सा बैठे हुए होते हो, या आपके मन में ऑफ कोर्स पास्ट की चीज़ों को लेकर के कोई चीज़ आपको बुरी लग रही होती है, कोई चीज़ लग रही होती है दिमाग में, तो ये फिर ऑफेंस ले लेते हैं, तुम अभी तक उस बात को लेकर बैठे हुए हो, तुम अभी तक उस बात को लेकर बैठी हुई हो, वो वाला इशू है। तो इंटेंशन तो है यहाँ पर, बट उस इंटेंशन से अलाइन करता हुआ एक्शन ये इंसान नहीं ले पा रहा है। नाउ लेट्स सी इस कनेक्शन का फ्यूचर।
तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं जस्टिस एंड 10 ऑफ वंस। ये इंसान की प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, इंटेंशन है, वो सब है, बातें कर देते हैं, लेकिन उसके बाद खुद ही प्रेशराइज फील करने लगते हैं कि अरे मैंने इतना बड़ा बड़ा बोल तो दिया था, बट अब मैं करूँ कैसे। मैंने बोल तो दिया था कि मैं ग्रुप 2 से शादी करूँगा या शादी करूँगी, बट अब उसके लिए मैं फाइनेंसेस कहाँ से अरेंज करूँ, उसके लिए मैं अपनी लाइफ स्टेबल कैसे करूँ, वो सारी चीज़ें। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। इनफैक्ट आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी भी हो ही रही है इस कनेक्शन में। मैक्सिमम बर्डन चीज़ें ठीक रखने का या आप दोनों के बीच में सब कुछ शांति बनी रहे, वो वाला जो बोझ है, आई थिंक वो इस समय आपके ऊपर है ग्रुप 2, ना कि इस इंसान के ऊपर। ये तो आते हैं 4 मिनट अच्छे से बात करते हैं, 10 मिनट लड़ते हैं, फिर 12 मिनट बाद वापस आके बोलते हैं अरे अच्छा चलो अब भूल जाओ। वो वाली टेंडेंसी इस इंसान की है। फ्यूचर में मुझे यहाँ पर दिख रहा है जस्टिस आप अपने दिल से नहीं दिमाग से फैसला लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, और क्योंकि ये दिमाग से लिया हुआ फैसला है, इट विल डिपेंड अपॉन यू कि आपकी सोच क्या है, आपको क्या ठीक लगता है क्या नहीं ठीक लगता है। बट बेसिकली फ्यूचर में आप अपने हित को फायदे में रखते हुए, मन में रखते हुए कोई डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मोस्ट लाइकली विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आपको इस बात का एहसास हो कि इस कनेक्शन में जो आपको चाहिए, जो भी आपके नीड्स हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैच नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हुए तो आप इस कनेक्शन का बोझ और ज़्यादा मुझे ढोते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, आप उसको नीचे रखते हुए दिख रहे हैं कि ठीक है भाई तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। मीनवाइल अगर फ्यूचर में इस इंसान ने अपनी एक्ट सुधार ली, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर दिया, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस उनको फुलफिल कर दिया, सुधर गए, जिस भी तरीके के इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पर इनको ज़रूरत है, इन दैट केस ये कनेक्शन नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है। मुझे ये क्लियर कट कमिटमेंट या शादी की ओर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, जस्ट टू बी क्लियर ग्रुप 2। लेकिन हाँ, जितना शायद उथल पुथल अभी मची हुई है उतनी फ्यूचर में ना हो, क्योंकि इस इंसान के रवैये में सुधार आया हुआ होगा। बट लाइक आई सेड, ये जनरल रीडिंग है। अगर आप में से 50% लोगों के लिए इस इंसान के बिहेवियर में सुधार आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि बचे हुए 50% के लिए भी ऐसा हो। एंड आई थिंक इसीलिए साथ में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी निकल कर आई है, बिकॉज अल्टीमेट डिसीजन जो है वो आपका यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप डिसाइड करेंगे आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंसान सुधर गया है, आप कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी भी मैं ही बस सारा बर्डन लेके घूम रही हूँ इस कनेक्शन का, तो आप इस कनेक्शन को फिर कैरी फॉरवर्ड करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। आपके लिए जो गाइडेंस निकली है टू डील विद दिस कनेक्शन ग्रुप 2, वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। सी विथ हाई प्रीस्टेस, आई थिंक इंट्यूटिवली अपने, अगर आप अंतरात्मा की बात सुने, अपने इंट्यूशन की बात सुने, आपको खुद पता है आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका जो दिल है वो ऑफ कोर्स आड़े आ जाता है, और उस वजह से आप थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं कि अरे यार कैसे मैं बात करना बंद कर दूँ इस इंसान से, कैसे मैं इनके साथ ब्रेकअप कर लूँ। वापस आ तो जाते ही हैं, मुझे मना तो लेते ही हैं उस तरीके से। बट गाइडेंस ये है विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कि पास्ट के जैसे अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में भी आपको ये इंडिकेशंस मिले इनके रवैये से कि ये जितना कंफ्यूज तब था उतना ही कंफ्यूज अभी भी है, जितना हाँ मैं कमिटमेंट दूंगा लेकिन अरे अभी कैसे दे दूँ, अगर वो वाली चीज़ आगे भी मेंटेन रह रही है, इन दैट केस आपको खुद अंदर से मालूम है कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा क्या गलत। इनफैक्ट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि शायद पिछले एक आधे महीने से आप खुद भी थोड़ा सा जूझ ही रहे हैं इस सवाल के साथ कि मुझे अब हमेशा के लिए इस इंसान से कट ऑफ कर लेना चाहिए या फिर नहीं। बट अगेन लाइक आई सेड, फीलिंग्स हो सकता है बीच में आ जा रही हूँ, बट फ्यूचर में आई टोल्ड यू आप मुझे अपने दिमाग से फैसला लेते हुए दिख रहे हैं। नाउ आई फील कि आप अपने इंट्यूशन को भी इस्तेमाल करेंगे उस फैसले में। बस इतनी गाइडेंस आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कन्फ्यूजन की स्थिति जारी है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है सामने वाला, अगर आपको गारंटीड आंसर नहीं दे रहा है कि कमिटमेंट कब देगा, टाइमलाइन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, इन दैट केस आपको खुद मालूम है फिर कि आपको आपके लिए क्या सही फैसला होगा। ऑलराइट ग्रुप 2, अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोगों ने 3rd इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल से पता कर लेते हैं कि इस समय आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, और फिर आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं हार्मनी और नेवर एंडिंग स्टोरी, नंबर 6 एंड नंबर 37। हो सकता है आप दोनों में से किसी की उम्र 37 ईयर्स की हो। 2016 2010 हो सकता है कोई मायने रखते हो इस कनेक्शन में। जून किसी का हो सकता है बर्थ मंथ हो, अक्टूबर भी फॉर दैट मैटर।
अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि फिलहाल तो आप दोनों के बीच में चीजें ठीक है, काफी लवी डवी सब कुछ माहौल है आप दोनों के बीच में विद द एनर्जी ऑफ हार्मनी, बट नेवर एंडिंग स्टोरी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ग्रुप 3 की बैक ऑफ द माइंड आपको ये चीज़ खटक रही है। एक सवाल बार बार आपके मन में उठ रहा है कि ये जो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है ये कब तक ठीक चलेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि नेवर एंडिंग स्टोरी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो इतना सब अच्छा अच्छा आप दोनों के बीच में चल रहा है ये आम बात नहीं है। हो सकता है एक पैटर्न हो इस कनेक्शन में कि कुछ समय तक तो चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी चलती हैं, बड़ी स्टेबल चलती हैं, बहुत आप दोनों की आपस में बनती है, और फिर जिस भी रीज़न से, ऑफ कोर्स इट्स अ जनरल रीडिंग, जो भी आप दोनों के बीच में होता हो, फिर बातचीत बंद हो जाती है। और इसीलिए एक डर है आपके मन में, आपके दिल में, आपके मन में एक डर है कि अगर सब कुछ बहुत अच्छा है तो क्या ये परमानेंट है या ये फिर खराब हो जाएगा जैसे हमेशा होते चले आया है। एंड आई थिंक उस डर की वजह से आप प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप दोनों साथ में हो, सब कुछ ठीक है, वो आपके पास है, आपके साथ है, बट एक कहते हैं ना कि शांति नहीं है आपके दिल में, आपके मन में, बिकॉज आपको वो डर लगा हुआ है कि पता नहीं कब चीज़ें फिर हमारे बीच में ख़राब हो जाएं। एक मैसेज इससे और जो मिलता है वो ये है कि आप जिसके भी बारे में ये रीडिंग सुन रहे हैं, हो सकता है उनका जो टेम्परामेंट है वो बहुत अनप्रडिक्टेबल हो। कोई नहीं कह सकता कि वो कब अच्छे मूड में है, कब एकदम से किस बात पर बिदक जाए। एंड मे बी उस रीज़न की वजह से भी आपको डर लगा रहता है कि पता नहीं कब तक चीज़ें हमारे बीच में ठीक रहेंगी, कल को फिर इसका मूड ऑफ हो जाएगा, किसी बात पे चढ़ जाएगा, किसी बात पे ऑफेंस ले लेगी, फिर हमारे बीच में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक अनस्टेबिलिटी, अनसर्टनिटी का जो डर है वो आपको इस समय काफ़ी सताता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ओके, आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, what are this person's intentions towards you? Page of Pentacles, what are this person's intentions towards group 3? Page of Swords, what is the future of group 3 with this person? Death, what is the future of group 3's connection with this person? Knight of Swords, what guidance do you have for group 3 to deal with this person? The Star, what guidance do you have for group 3 to deal with this person's love? And the Sun. ऑलराइट, ग्रुप 3, पहली चीज़ मैंने पूछी कि इस इंसान का इरादा क्या है आपको लेकर, क्या इंटेंशंस हैं इनके, और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगेन टेम्परामेंटल प्रॉब्लम है इस इंसान को, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर है। अज्यूम करना, चीज़ें पर्सनली ले लेना कि तुमने ये बोला इसका मतलब तुम्हारा ये था बोलने का, मैं सब समझती हूँ, मैं सब समझता हूँ, उस तरीके से बहुत ही इमेच्योर एनर्जी यहाँ पर है टू बी ऑनेस्ट विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स होता तो मैं बोलती कि अरे ये तो बैठा ही है आपको कमिटमेंट देने के लिए, या बिल्कुल रेडी है ये आपको कमिटमेंट देने के लिए, लेकिन ये पेज की एनर्जी है। जैसे ही आप इनको पूछते हो कमिटमेंट का, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको कटघरे में खड़ा कर दिया, और फिर ये आप ही के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं कि तुम हमेशा मुझसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों करने लगते हो, या तुम हमेशा मुझसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों करने लगती हो, तुम्हें पता है अभी मेरी क्या सिचुएशन है, तुम्हें पता है अभी मेरी क्या प्रॉब्लम है, फिर भी तुम मुझसे सारे क्वेश्चंस कर रही हो, फिर भी तुम मुझसे सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला है ना कि इतना टाइम और चाहिए मुझे, या उतना टाइम और चाहिए मुझे, वो तमाम चीज़ें। बेसिकली जब कभी भी आप इनसे क्लैरिटी मांगने की कोशिश करते हैं, ये उसको एक अटैक के जैसे देख लेते हैं कि अरे ग्रुप 3 को तो मुझसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, इसीलिए वो मुझसे सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बट फैक्ट ये है यहाँ पर विथ 2 डू एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कि इस इंसान को खुद क्लैरिटी नहीं है कि इनको चाहिए क्या है, आपसे क्या चाहिए, लाइफ से क्या चाहिए। ना कोई पर्सनल गोल्स हैं, ना कोई करियर गोल्स हैं, ना कोई रिलेशनशिप गोल्स हैं। और अगर कोई सामने वाला मदद करने की कोशिश करता है तो उसको बिल्कुल उस तरीके से ले लेते हैं कि अरे तुम मुझे क्या समझते हो, मैंने मांगा क्या तुम्हारा एडवाइस, उस तरीके से। सो बहुत ही इमेच्योर एनर्जी, इसीलिए इनका इंटेंशन आपको लेकर के कुछ भी क्लियर नहीं है, और इसीलिए ना कार्ड्स में क्लियर इंटेंशन निकल कर आए, और ना जब आप पूछते हो तभी आपको कोई सीधा सा सवाल जवाब दे पाते हैं। फिर मैंने पूछा कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डेथ एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ऑनेस्टली ये एक रेकरिंग पैटर्न है यहाँ पर, डेथ इज फॉलोड बाय रीबर्थ। ठीक है, जिस तरीके का पैटर्न अभी आप लोगों का चल रहा है कि सब कुछ बहुत ठीक है लेकिन पता नहीं कब चीज़ें बिगड़ जाएं, वही चीज़ फ्यूचर में भी है। थोड़ा सा मतलब 19-20 का इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि पेज की एनर्जी अब नाइट की एनर्जी हो गई है, तो हो सकता है कि अभी जितनी अफलातूनी बातें करते हैं उतनी शायद आगे ना करें।
कुछ परसेंट आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दे, कुछ परसेंट आपके सवालों का जवाब दे दे बजाय उनसे बचने के। लेकिन अगेन ये किंग की एनर्जी नहीं है, ये एम्परर की एनर्जी नहीं है, ये एम्प्रेस की एनर्जी नहीं है, ये ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है। ये अभी भी हवाई बातें ही हैं, अभी भी यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट एक प्रॉब्लम ये है, देखो ये इंसान क्लियरली दूर तो आपसे रह नहीं पाता है, वो चीज़ मुझे समझ में आ गई कि जितना भी लड़े आपसे, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, पर्सनली ले ले चीज़ों को, धुतकारे आपको, लेकिन घूम फिर के आता वापस आप ही के पास है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपके लिए। अब वो अटैचमेंट ही है, वो ट्रू लव है, वो क्या है? बिकॉज अटैचमेंट की वजह से इंसान वापस तो आ रहा है, लेकिन आपके लिए या फॉर दिस लव, फॉर योर लव, वो खुद में कोई इम्प्रूवमेंट लाते हुए नहीं दिख रहे हैं, खुद को फॉर द सेक ऑफ दिस कनेक्शन सुधारते हुए नहीं दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि अच्छा ठीक है आप किसी से प्यार करते हैं, बट आपको पता है कि उनकी फैमिली तब तक हाँ नहीं बोलेगी जब तक आपकी लाइफ सेटल्ड नहीं है, आपके पास कोई स्टेबल नौकरी नहीं है, तो झोंक देता है बंदा खुद को फिर अपने करियर में। यहाँ पर वो चीज़ भी नहीं है। इनफैक्ट फ्यूचर में हो सकता है कि विथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो करियर में अभी क्या है, करियर की प्रॉब्लम की डायरेक्शन नहीं है, पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे जा करके अलग टाइप की प्रॉब्लम है करियर में कि चलो ठीक है एक फील्ड पकड़ ली लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं उसमें, कुछ कुछ महीनों में नौकरी छूट जा रही है, उस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है। और एक और मैसेज जो मुझे मिल रहा है ग्रुप 3, एंड यू टेल मी कि ऐसा पहले भी हो चुका है या नहीं, क्योंकि आगे तो डेफिनेटली होता हुआ दिख रहा है। जब इस इंसान को हेल्प चाहिए होगी, स्पेशली पैसों की हेल्प चाहिए होगी, तब ये आपके पास ज़रूर आएगा। अदरवाइज ठीक है चिड़े बैठे रहो, मैं भी चिड़े बैठे हूँ, तुम भी चिड़े बैठे रहो, वो वाली चीज़ है। सो फ्यूचर भी आपका इस इंसान के साथ कुछ बहुत पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म, स्टेबल नहीं दिख रहा है। अब आपकी गाइडेंस पर आते हैं। आपके लिए जो गाइडेंस है वो है द स्टार एंड द सन। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। इनफैक्ट इट्स ऑलमोस्ट एज इफ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यार आपको नहीं पता है आप क्या हो, आप क्या चीज़ हो, आप क्या कमाल हो, आप सोच भी कैसे सकते हो सेटल होने का ऐसे इंसान के साथ जिसको खुद नहीं पता है आपकी वैल्यू। What do you deserve ग्रुप 3? द डिवाइन मैस्कुलिन, ये सन की एनर्जी है। एक ऐसा शख्स, और डिवाइन फेमिनिन डिपेंडिंग अपॉन आप कौन हो, आप ये रीडिंग देख रहे हैं। खैर बेसिकली यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप डिजर्व करते हैं एक ऐसा इंसान जो रेडी हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सेटल्ड हो, और जिसमें वो हर एक खूबी हो जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट करे, जो तैयार हो आपके साथ लाइफ स्टार्ट करने के लिए, जो तैयार हो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए। इनके जैसे नहीं कि खुद ही नहीं आइडिया है कि क्या चाहिए लाइफ में तो आपको क्या क्लैरिटी देंगे, खुद ही कहीं नहीं टिक पा रहे हैं तो आपके साथ क्या टिकेंगे। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टार में अगर आप देखो इसकी आंखें बंद हैं, राइट। स्पिरिट आपसे बोल रहे हैं कि खुद से ऑनेस्टली ये सवाल पूछो कि क्या ये इंसान वाकई में उतना अच्छा है जितना आपने अपने मन में, अपने दिल में इनको बना रखा है। बिकॉज होता है बहुत बार ऐसा कि किसी इंसान को हम ही सर पर चढ़ा देते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा है वैसा है। जब हम वो वैल्यू उनसे वापस ले लेते हैं तब हमें उनकी हकीकत समझ में आती है। ऑलराइट, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल ग्रुप 3 कि कुछ ऐसा आपके इस कनेक्शन में भी चल रहा हो कि फीलिंग्स की वजह से आपने बहुत ज़्यादा हाइप कर रखा हो इस इंसान को कि अरे तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे, बट वो ऐसे हैं नहीं, उनमें पोटेंशियल नहीं है, उनमें आपको स्टेबिलिटी देने की काबिलियत नहीं है। आप उनसे लाख गुना बेटर डिजर्व करते हैं। एंड द गुड थिंग इज स्टार यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विद द सन कि आपकी लाइफ में इस समय जो भी हो रहा है, जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, वो सारे आपको रीरूट कर रहे हैं इसी एनर्जी की तरफ जो आपका एक्चुअल डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपके लिए एक्चुअल में बना है। तो आपको क्या चाहिए है विद द एनर्जी ऑफ डेथ, आइडियली कि एक ऐसा शख्स जो ये एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है आपको, जो आपको चाहिए वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। एंड कम टू थिंक ऑफ इट, क्यों आपके जहन में ये डर है? ये बेबुनियाद डर तो नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है इसीलिए तो आपको डर है कि आगे भी ऐसा हो सकता है। विच कहीं ना कहीं प्रूव्स द फैक्ट जो स्पिरिट आपको खुद से पूछने को बोल रहे हैं कि ये इंसान क्या सच में उतना स्पेशल है जितना आपने सोच रखा है या नहीं। बिकॉज इफ योर आंसर इज नहीं, मैं अपने प्यार में इस इंसान को इतना इम्पोर्टेंस मैंने दे रखी है, देन यू नो ग्रुप 3 कि ये है वो चीज़ जो आप डिजर्व करते हो। और इसीलिए आपको अलाउ करना चाहिए
आपकी लाइफ को, यूनिवर्स को, कि वो आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जाएं। बाकी ऑफ कोर्स आपकी फ्री विल है, बट एज पर योर कार्ड्स आई डोंट थिंक कि कुछ सुधार इस कनेक्शन में या इस इंसान में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, ट्रूथ 3। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।